हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। हमें लगता है कि आप सब ठीक होगे, अच्छे होगे, एकदम फ्रेश होगे। तो आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। इसमें क्या है, देखिए पहली लाइन में जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेशन ऑफ फार्मेसी। इसका मतलब ये है फार्मेसी के व्यवसाय एंड फार्मेसी के व्यवसाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उसका विकास, यानी कि इसका डेवलपमेंट क्या है और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यही सब आज हम आप समझेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। फार्मेसी रिफर्स टू द हेल्थ केयर प्रोफेशन दैट डील्स विद बोथ द फील्ड, यानी कि उसका स्थान ऑफ हेल्थ साइंस एज वेल एज केमिस्ट्री। तो इसका तात्पर्य है कि फार्मेसी हमारा जो है वो स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय के संबंधित है, जो स्वास्थ्य विज्ञान यानी कि हेल्थ साइंस एंड जो है केमिस्ट्री और रसायन विज्ञान दोनों के क्षेत्र से संबंध है। तो आइए आगे चलते हैं। कहाँ पहुँचे थे हम लोग, यहाँ पे थे। एज वेल एज इट इज डिफाइन एज द प्रोफेशन ऑफ द आर्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, यह कला भी है एंड साइंस भी है एंड इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था भी। आप डिस्कवरी इकोनॉमिक ऑफ डिस्कवरी एंड प्रिपरेशन फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स, यानी कि इसमें प्राकृतिक और सिंथेटिक यानी कि मानव द्वारा नेचुरल और जो वो क्या है प्राकृतिक और कृत्रिम, दोनों नेचुरल सिंथेटिक कृत्रिम हो गया, दोनों का सोर्स। ड्रग्स एंड नॉन ड्रग, यहाँ पे देखो ड्रग्स एंड नॉन ड्रग मटेरियल needed for the provision management and treatment of disease in man and animal। अर्थात क्या है इसका तात्पर्य, इसको जो है मनुष्य में एवं जानवरों में रोग की रोकथाम या फिर उसका प्रबंध है या फिर उसका उपचार के लिए आवश्यक प्राकृतिक, देखो यहाँ पे नेचुरल है ना, नेचुरल कहाँ है, नेचुरल एंड सिंथेटिक। हाँ, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स। नेचुरल प्राकृतिक सोर्स उसका, और उसका जो है कृत्रिम सोर्स। प्राकृतिक स्रोत और कृत्रिम स्रोत दोनों का जो है औषधियों या फिर गैर औषधियों के सामग्री से खोजा तथा तैयार किया गया है। इसको कला विज्ञान एवं अर्थव्यवस्था, कला आर्ट भी है, कहाँ है, आर्ट साइंस एंड इकोनॉमिक्स
कला, विज्ञान और अर्थशास्त्र के व्यवसाय के रूप में परिभाषित किया जाता है इसे जो है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, द वर्ड फार्मेसी वाज कॉइंड द वर्ड फार्मेसी वाज कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। इसमें देखिए ये चीज ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड फार्माकोन। ये चीज देखिए, जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। फार्माकोन, ये जो है फार्मेसी वर्ड जो है लिया गया है कहाँ से? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और इसके बाद जो है क्या नाम था ग्रीक वर्ड में इसका? फार्माकोन। इसका मतलब है मेडिसिन। इसका मतलब फार्माकोन मीन्स मेडिसिन, आर अथवा मेडिसिन भी या फिर ड्रग, जिसे हम औषध कहते हैं, दवा। मेडिसिन औषध, ड्रग दवा। देयर फॉर अ फार्मासिस्ट इज मेडिसिन और ड्रग्स मैन। यानी कि इसके तात्पर्य है कि फार्मेसी शब्द जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका नाम फार्माकोन से बना है। फार्मेसी शब्द किससे बना है? फार्माकोन से बना है, जिसका अर्थ जो है दवा या फिर औषधि, यानी कि मेडिसिन या ड्रग है। इसीलिए फार्मासिस्ट और औषधि विक्रेता या ओझा होते हैं। इसको जो देते हैं उसे हम एक प्रकार से फार्मासिस्ट भी कह सकते हैं, औषध विक्रेता भी कह सकते हैं, या फिर ओझा। वैसे ओझा तो बहुत कम लोग कहेंगे, लेकिन फार्मासिस्ट यानी कि जो दवा लिख देता है, आपको समझाता है, ये सब जो करता है उसे जो है फार्मासिस्ट। वही आपको दवा कौन देगा? फार्मासिस्ट देगा। आपको दवा कौन समझाएगा? फार्मासिस्ट समझाएगा खाने के लिए जो है। इसके बाद कुछ बातें हो रही थी जो है डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, एमएस फार्मा, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसे डी फार्मा कहते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा, मास्टर ऑफ फार्मेसी एम फार्मा। फार्मेसी में मास्टर ऑफ साइंस, इसमें देखिएगा मास्टर ऑफ साइंस, एमएस फार्मेसी जो हो करते हैं उन्हें कहते हैं मास्टर ऑफ साइंस। फार्मेसी में जो है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी भी आता है। इसका शॉर्ट फॉर्म है जो है एमटेक फार्मेसी। और उसके बाद जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मा डी। देखिएगा डी फार्मा अलग है, फार्मा डी अलग है। तथा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन फार्मेसी, यानी कि जिसे कहते हैं फिलॉसफी, यानी कि पीएचडी फिलॉसफी या फार्मेसी जिसे कहते हैं। पीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? फिलॉसफी ऑफ फार्मेसी। जैसे कई ड्रग कार्यक्रम भारत के प्रस्तुत किए जाते हैं, इन्हीं लोगों के द्वारा जो है हमारा ड्रग बनता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।